और चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई। बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वाटर सेस समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें रेणुका और किशाऊ लखवार बांध के एमओयू शामिल है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछली सरकार में जो बातचीत हुई उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें केंद्रीय जल शक्ति विभाग को भी शामिल करेंगे और राज्यों को अपनी जरूरत के अनुसार बिजली और पानी मिल सके। बहुत से इश्यूज होते हैं जिसमें पानी का एक विषय है अपने आप में। कुछ इश्यूज हमारे बिजली को लेकर के, कुछ हमारे नए प्रपोजल्स हैं। तो उस नाते से कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई है। जैसे पानी वाले विषय पर मैं अगर कहूँ तो रेणुका डैम और हमारे जो लखवार और किशाऊ डैम, उस पर चर्चा हुई है। खास करके किशाऊ डैम का जो अभी एमओयू होना है, उस एमओयू में पिछली सरकार के समय, जब हिमाचल में पहले सरकार थी, उस समय जो बातचीत थी उसको आगे बढ़ा करके, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री शेखावत जी हैं उनको एक प्रकार से बैठा करके हम साथ करेंगे बात, और उसका एक वो जल्दी हो जाए, क्योंकि दोनों प्रदेशों का लाभ है उसमें। कहीं ऐसा विषय नहीं है, सबको एक बिजली भी मिलेगी, पानी का जो जिनको पानी मिलना उनको पानी का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से किया। ऐसे ही एक आदि बद्री का जो हमारा डैम का एक समझौता हमारा पहले हो चुका है, उस पर भी एनवायरमेंट क्लियरेंस जो होनी है उसको शुरू करके, ताकि उसको भी काम को शुरू कराएं। और बिजली के इश्यूज में जैसा एक नया सेस का विषय आपने निकाला है, हालांकि उसमें कोई हमारी सहमति आपस में नहीं है किसी प्रकार की, क्योंकि उसमें आपको पता है इधर इन्होंने एक्ट बनाया, हमने भी रेजोल्यूशन पास किया था विधानसभा में। तो हम जैसे होता है कि भी लेट अस एग्री टू डिसएग्री, तो उसमें हमारा डिसएग्रीमेंट है, उसमें कोई बातचीत आगे होगी। खास करके ये विषय एक सैद्धांतिक विषय है, उसके ऊपर चर्चा होना अभी शेष है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी आपने सुझाया है कि बिजली के नए प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टमेंट के नाते हरियाणा को ऑफर किया है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। उसका जो एक कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमको मिलेगी कि कहाँ कहाँ बिजली के हाइडल के प्रोजेक्ट्स नए और हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग विचार करेंगे, ताकि दोनों प्रदेशों का म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग बने, जिसमें पानी और बिजली दोनों का लाभ हो सके। इस प्रकार के कुछ इश्यूज। बाकी क्योंकि हमारी पहली मुलाकात थी, तो जिसको कहना चाहिए कि फॉर्मली मिलने का क्रम पहली बार शुरू हुआ है, आगे भी शुरू करते रहेंगे। कोई भी ऐसा कानून कोई स्टेट नहीं कर सकती जिसका इम्पैक्ट दूसरी स्टेट पर पड़े। तो एक प्रकार से क्योंकि सेस अगर वहाँ लगता है तो बिजली के ऊपर रेट बढ़ेगा, और जो बिजली स्टेट खरीदने वाले हैं उसके ऊपर उसका जो इम्पैक्ट है वो जाएगा, और उसके लिए हम तैयार नहीं हैं। इनका कहना है कि वो इम्पैक्ट नहीं जाएगा या बहुत कम जाएगा, लेकिन विषय तो सैद्धांतिक है। उस सैद्धांतिक विषय में जरा चर्चा करेंगे। उसमें केंद्र सरकार की ओर से भी जैसा आपने बताया पत्र में लिखा है कि हम इस प्रकार का कोई सेस जो इंटरेस्ट रेट जिसका इफेक्ट हो, उसको हम सरप्लस जो होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में उनको वो नहीं देंगे। अब अलग अलग विषय है, लेकिन फिर भी बातचीत के रास्ते हमेशा खुले होते हैं। ग्रांट का नहीं था विषय, वो ग्रांट का नहीं था, वो विषय था कि जो एलोकेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोटा, ऐसा कुछ शब्द है उसमें कि अनएलोकेटेड जो पावर का कोटा है वो उनको नहीं दिया जाएगा, डिमांड पर भी नहीं दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने निर्णय किया। लेकिन हिमाचल सीएम ने भी मीडिया से बातचीत में कहा था कि वाटर पर कोई सेस नहीं लगाया गया है, वो गलत कंफ्यूजन प्रोजेक्ट पे है, हाइड्रो पर ही है। लेकिन हाइड्रो का आकर बिजली जहाँ बिकेगी अल्टीमेटली तो उसका जो असर है वो बिजली पर जाएगा, और जब बिजली पर जाएगा तो जो बिजली खरीदती है, हम भी आखिर हिमाचल से बनी हुई बिजली हरियाणा लेता ही है काफी। तो कितनी बिजली लेते हैं हम? अब उसके आंकड़े तो एकदम ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सेक्रेटरी लेवल वो तो सेक्रेटरी लेवल की एक मीटिंग होगी, वापस में करेंगे। लेकिन उसमें तो ये एक सैद्धांतिक बात है कि उसको आगे स्वीकार है कि नहीं है। उसमें केंद्र सरकार की अपनी भूमिका भी है और स्टेट्स की भी है, क्योंकि एक बार कोई एक रास्ता खुलता है तो बाकी स्टेट्स भी उस ओर चल सकती हैं। तो कुल मिलाकर के उस विषय पर आगे चर्चा जैसे होगी भी सिखाएं।